नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरी कुछ वीडियोस को सच में आपका बहुत प्यार मिला। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसमें के एक वीडियो है कि इंसान के कर्म आखिर कौन लिखता है। इस वीडियो को सचमुच बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए और बहुत सारे कमेंट आज भी आते रहते हैं। तो मैंने सोचा उसके बाद मुझे जो भी चीज़ें पता चली उसके बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत महीने हो गए उसको बनाकर। और उसके बाद मैंने जितनी हमेशा ही पढ़ता रहता हूँ, तो जितनी आगे आगे जानकारी मिलेगी मैं अगले पार्ट वाइज उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी बात ना छूटे। तो इंसान के कर्म आखिर कौन लिखता है दोस्तों, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। हमने बचपन से ही सुना है, मुझे लगता है ये नई तो कंसेप्ट नहीं है कि हमारे कर्म कोई लिखता है। कि हम बचपन से हमें पता है कि हम जो भी काम करते हैं उसको कोई ना कोई देखता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी होती है जहाँ पर हमने देखा है कि तुमने जो भी कर्म किया है तुम किसी को नहीं पता कि तुमने किया है, लेकिन फिर भी कोई तो है देखने वाला। तो हम बहुत बार कहते हैं कि ईश्वर देखता है, बहुत बार कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद उसके कहीं ना कहीं एक साक्षी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि चित्रगुप्त जो है, जो यम के साथ जो काम करते हैं, यम जी के साथ, तो वो भी इन सारी चीज़ों को लिखते हैं, चित्रगुप्त जी। तो ऐसे हमारा मानना है। तो असल में आत्मलोक को देखा जाए या फिर इंसान के जीवन की हम अगर परीक्षण करें, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो आखिर इंसान के कर्म को आखिर लिखता कौन है। या फिर एक देखा जाए तो करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर है, उसका हर एक कर्म लिखना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इसे आप सोचिए कि एक किसी इंसान को ले लीजिए और उसके दिन भर उसने क्या क्या किया, इसका अगर हम वो लिखते चले गए, पेपर तो सोचो वो ख़त्म हो जाएगी दो तीन दिन में, बुक सारी चीज़ें लिखना, नोटबुक। लेकिन अगर कंप्यूटर में भी अगर लिखने की हम कोशिश करें, कितनी बड़ी भी हमारी हार्ड ड्राइव हो, लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म ही नहीं होने वाली है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं। हमारे ये तो कर्म की तो बात ही छोड़िए, लेकिन मन में तो हमारे करोड़ों विचार आते हैं दिन में। तो इन सारी चीज़ों को आकर लिखता कौन है, ऐसा बहुत बार हमारे सवाल आता होगा मन में। तो तकरीबन दोस्तों मैंने इंसान के जीवन पर, मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, कर्म को किस तरीके से देखा जाता है। कर्म इसलिए सबसे ज़्यादा मैं आपको आज भी कहता हूँ कि हमेशा कहता रहता हूँ कि कर्म ही हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। तो आखिर इस कर्म को कौन लिखता है। तो इन सारी रिसर्च में, इन सारे अभ्यास में, इन सारी चीज़ों की मैंने जो अपने दृष्टि से जो भी अपना रिसर्च करने की कोशिश की, उसमें जो मुझे पता चला, तो इसके हिसाब से मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंसान के कर्म को कौन लिखता है। तो इंसान के कर्म को दोस्तों हम खुद लिखते हैं। वो खुद इंसान हमारे कर्मों को लिखता है। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ तो इसका लेखा जोखा खुद मैं लिख रहा हूँ। तो वो कैसे, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि इंसान के जो मन होते हैं वो दो होते हैं, एक अंतर्मन और एक बहिर्मन, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। जो बहिर्मन या फिर बाह्य मन जिसे हम कह सकते हैं, वो ये होता है कि समझो मैंने आज दोपहर को कोई सब्ज़ी खाई, कल मुझे दोस्त मिला, या फिर कल मैंने कौन से कपड़े पहने थे, कल मेरे साथ क्या हुआ, कल मैंने मोबाइल पर या फिर टीवी पर कोई कौन सा शो देखा, कल कोई हमारी मैच थी क्या, उस मैच में क्या हुआ। नॉर्मल चीज़ें, कल परसों की, एक हफ्ते की, एक महीने की, या फिर हाल ही में घटी हुई नॉर्मल चीज़ें। मेरा नाम क्या है, या फिर मेरा एक नॉर्मल चीज़ है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसके बाद क्या शुरू होता है, हमारा ज़िला कौन सा है, हमारा देश कौन सा है, हमारी एक छोटी छोटी चीज़ें, एक जनरल चीज़ें जो होती है, जो हमें हमारे साथ रोज़ जो चीज़ें घटती है उसके हिसाब से हमारे सामने आती है जानकारी। तो उसको जो चीज़ें वो जहाँ पर स्टोर होती है, या फिर इसके बारे में जिसको पता है, उसका नाम होता है बहिर्मन, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। हाँ, लेकिन जो हमारा अंतर्मन है दोस्तों, वो उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। मैं अगर आपको बोलूँ कि 100% शक्ति अगर हमारे मन में है, तो उसमें से दोस्तों जो 20% से 25% सिर्फ ये हमारी बाह्य मन को, बहिर्मन को ये शक्ति होती है। बाकी की सारी जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अंतर्मन में है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा अंतर्मन जागरूक हो जाएगा। तो अंतर्मन में आखिर ऐसा क्या है कि जो जागरूक होने पर इंसान को बहुत मदद मिलती है। बहुत लोग, आपने भी देखा होगा कि ध्यान करने के बाद उनका मन अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे वक्त में क्यों हो जाता है, क्योंकि अंतर्मन अगर हमारा एक बार खुल गया तो हमें ज्ञान लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हमारे मन में ही वो ज्ञान कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। इसलिए हिंदी में ऐसे कहा जाता है, पंजाबी में एक बोलता जाता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो क्या कि ऐसा नहीं है कि बाहर हमें कुछ खोजने की ज़रूरत है, हमारे ज्ञान अंदर ही छुपा होता है। उसको हम कैसे खुल सकते हैं, तो जैसे हमारा अंतर्मन। तो आखिर अंतर्मन इतना जागरूक, इतना क्यों शक्तिशाली होता है, उसको इतना महत्व क्यों होता है, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो कैसे होता है दोस्तों,
जैसे हमने मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी बात की है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आखिर उस इंसान को इतने पहले जन्म की बातें याद कैसी आ जाती है। समझो मतलब आप सोचिए कि मैं 10 साल पहले कहीं और रहता था, तो ऐसे वक्त में मेरे मन को मतलब बहुत ही ज़्यादा जागरूक करने के बाद हाँ वो 10 साल पहले की बात याद आना चलो ठीक है, हाँ, लेकिन 10,000 साल पहले का मुझे कोई जन्म याद अगर आने लगे तो वो बहुत ही बड़ी बात हो गई। मतलब मैं वहाँ पर इस जीवन में तो गया ही नहीं, फिर भी वो मुझे क्यों याद आ रही है। तो वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो अंतर्मन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना कि हम कह भी नहीं सकते। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा सारा मतलब 100% छोड़ो, एक 50-60 भी प्रतिशत पूरे मतलब मन की जितनी ताकत है उसको लेकर अगर हम अपने जीवन में जाएंगे तो मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें मतलब आराम से हम देख सकते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ तो ऐसे वक्त में मैं एक ही वक्त में मेरे पीछे मतलब कौन हो सकता है, या फिर पैरों की आवाज़ से मुझे मतलब सारी चीज़ें पता चल सकती है कि कौन आ रहा है। मतलब डायरेक्ट दिख तो नहीं रहा, लेकिन मैं आराम से मतलब उसको समझने की कोशिश कर सकता हूँ, एक अपना ये लगा सकता हूँ कि क्या हो आखिर वो पीछे है, या फिर समझो आगे मेरे इसको सामने चल रहा है। तो ऐसे वक्त में कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं मेरे सामने, कोई मतलब खेलते जा रहा है, कोई बच्चा है, उस बच्चे के टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, वो किताब आखिर कौन सी पढ़ रहे हैं, उस किताब में क्या लिखा है। तो इतनी सारी जानकारी हमारे अंदर कुछ आ सकती है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जादू है क्या, ऐसा नहीं है, किताब के अंदर क्या है वो तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन आप सोचिए हमारे मतलब चलते चलते किसी दुकान का बोर्ड वगैरह हमारे आंखों के सामने से जाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में स्टोर हो जाती है। तो वो ज़्यादातर अंतर मन में स्टोर हो जाती है। तो जो हमारा अंतर मन है दोस्तों, उसका मैं आपको दिल से कहता हूँ कि सच कहता हूँ कि हम उसका अंतर मन का और हमारे सोल का मतलब आत्मा का बहुत ही करीबी रिश्ता है। और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी पहले की है, वो अब की तो नहीं है। तो इस वजह से आत्मा ने जो भी चीज़ों को देखा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है हमारे अंतर्मन में। और वो जो अंतर्मन है अगर उसको अगर हम जागरूक करें तो ऐसे वक्त में जो अंतर्मन होता है दोस्तों, वो उस इंसान के कर्म मतलब उस अंतर्मन को सब कुछ पता है कि हमने अपने जीवन में अब तक क्या किया है। तो ये अंतर्मन के बारे में ज़्यादा कहने की कोशिश की आपको। तो इंसान के जो कर्म है दोस्तों, वो ये अंतर्मन जो होता है वो लिखता है। इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती है। मतलब क्या है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे सीसीटीवी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है और वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा है। जैसे 24 घंटे मतलब 2-2 साल 25-30 मतलब 10-10 साल का भी स्टोर उसमें है। वो जो भी चीज़ें मतलब जो घट रही है जैसे वो उसमें स्टोर होती जा रही है, जैसे सामने घट रही है वैसे उसमें स्टोर होती जा रही है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ है दोस्तों। तो इसलिए जो अंतर्मन होता है वो हमारे कर्मों को लिखता है। वो लिखने के बाद क्या करता है आपको भी लगता होगा। देखिए, जो हमारी आत्मा है वो किसी न किसी उद्देश्य से उसका जन्म हुआ है, किसी न किसी उद्देश्य से हम पृथ्वी पर आए हैं। तो ऐसे वक्त में इस जीवन में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें तय की होगी कि मैं ऐसा कुछ कर्म करूँगा, बराबर। तो उस तरीके से मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। अब सारी तो चीज़ें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि काम क्रोध लोभ ये पीछे पड़े ही रहते हैं हर एक इंसान के। हर एक इंसान कहीं ना कहीं इसमें फंसता चला जाता है। कुछ लोग नहीं बोलते लेकिन फिर भी फंसते चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें मेरा समझो पीछे अगर है तो ऐसे वक्त में मैंने समझो 100 चीज़ें करने का निर्धार किया था, उसमें से 20-30 ही मैं कर पाया। तो मतलब 10-70 अभी भी बाकी है। तो ऐसे वक्त में मतलब मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी कि कुछ कौन सी चीज़ें बाकी रही। लेकिन इसके साथ ऐसी भी चीज़ें आएंगी जो मैंने कर्म क्या किया है। तो वो जो अंतर्मन है वो मेरे सामने सारा डेटा लाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। मेरे जो मार्गदर्शक होंगे, उच्च बली आत्माएं होंगी, वो मुझे समझाएंगे कि इस जीवन में मुझे किस तरीके से मतलब जीवन में जीना है। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। जो बहुत ही बुरा कर्म करेगा, कोई इंसान है समझो उसने बहुत ही बुरा कर्म किया तो बहुत ही निचले स्तर पर जाएगा वो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो कोई ये भी ना समझे कि मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ बुरा करेंगे और ईश्वर पर डाल देंगे कि उसमें हमारे मन में ऐसे भाव लाए वगैरह। ऐसा नहीं है। जितना हो सके खुद को समझना होगा और खुद को पलटना होगा दोस्तों। हम कितना भी बुरा करें और दूसरे पर दोष डालें, ये पृथ्वी पर हो सकता है कि हम किसी और को इस सारी चीज़ों से फंसा सके, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हम किसी को एक्सक्यूज़ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद मन ही वहाँ पर जाकर कहेगा कि हाँ मैंने गलती की है। तो ये मतलब दूसरों के फंसाने की या फिर दूसरे पर आरोप डालने की बात वहाँ पर हो ही नहीं सकती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा जो अंतर्मन है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा, मैं कहूँगा कि वो सच्चा दोस्त है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। हमारे अंदर दोस्तों वो अच्छे विचार हमेशा डालने की कोशिश करता है। तो आप भी कहेंगे कि कैसे? तो अगर कोई ध्यान करेगा तो उसका अंतर्मन जो है वो जागरूक हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम ध्यान करें और प्राणायाम दोनों एक साथ करने की मतलब रेगुलर अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा अंतर्मन जागरूक हो।
इस वजह से कहा जाता है कि अगर कोई ध्यान करे तो अपने आप में वो बदलाव मतलब अपने आप में उसमें बदलाव आ सकते हैं, या फिर वो अपने आप को भी बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर एक ऐसा भी प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कितने लोग मतलब आज भी मैं देखता हूँ कि ध्यान करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ भी बदलाव नहीं होता। तो वो इसलिए क्योंकि वो लोग अच्छे विचार ही नहीं ले रहे, उनके मन में आ रहा है लेकिन वो नहीं ले रहे। हम करें या फिर हमारे दिल कह रहा है कि हाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। या फिर हमारे मतलब कभी कभी कुछ लोग होते हैं तब मन में आता है लेकिन बाद में बदल जाते हैं। मेरे भी मन में, मैं किसी को दिखा नहीं रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे भी मन में कभी कभी कुछ मैं अच्छा करूँ ये करूँ, लेकिन बाद में मैं रोज़ के जीवन में मतलब रोज़ की टेंशन में गया तो अरे जाने दो, या फिर बाद में देखेंगे, तो ऐसी चीज़ें आती है। तो मतलब क्या है कि हमें पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में क्या हो रहा है कि मैं बदलने की मतलब उतनी ताकत मैं अपने आप में नहीं ला रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बड़े बड़े संतों को देखे जाए तो उन्होंने उनके मन में जो भी अच्छी चीज़ें आई उसको ही महत्व दिया, ना कि ऐसी मतलब रोज़ के जीवन में मुझे टेंशन है या फिर ये है वो हो, उनको उन सारी चीज़ों को उन्होंने महत्व नहीं दिया। इस वजह से आप उतने आज इतने बड़े लेवल पर है। दोस्तों, हम बहुत बार कहते हैं कि मोक्ष मतलब मिलना कि इतना महत्व मतलब इतना बड़ा है, या फिर एक एक स्तर आके जाना इतना क्यों महत्वपूर्ण होता है, या फिर इतना क्यों मुश्किल होता है। तो वो इस वजह से क्योंकि हमारा अपने मन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं है। हम अगर अपने आप में कंट्रोल करें, जो भी हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, मैं किसी के साथ अच्छा बोलने जाता हूँ और मतलब बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको मतलब अच्छे विचारों को तवज्जो देना है कि ऐसी चीज़ें मतलब जो मुझे रोक रही है अच्छा करने से, उसको हम महत्व ना दे तो अच्छा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो होता है वो हमारे जो कर्म है, वो अंतर्मन जो होता है वही हमेशा लिखता है, और वही हमेशा दोस्तों इन सारी चीज़ों को मतलब आगे किस तरीके से हमें लेकर जाना है, वो हमारा प्रारब्ध निश्चित करने वाला भी हमारा अंतर्मन ही है। अंतर्मन एक ऐसी एक हार्ड डिस्क आप समझ सकते हैं जहाँ पर हमने अब तक हमारे आत्मा ने जो भी कर्म किए हैं वो उसमें स्टोर है, और जब हम आत्मलोक में चले जाएंगे तब हमारी आत्मा के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। उस तरीके से हमें कर्म करना होगा, लेकिन जैसे कर्म हमने भी किए हैं दोस्तों वो भी सामने हमारे आने वाले हैं, और उसी तरीके से हमें उसका हमारे मतलब जो भी कर्म करने वाला जो भी कर्म हमने किए उसका मतलब सामना हमें करना है। मतलब बुरे ही कर्म ऐसा ज़रा भी नहीं, बहुत सारे अच्छे भी कर्म हो सकते हैं। समझो हमारा ऐसा भी बहुत बार होता है कि समझो आज से 500वें जन्म में, किसी 500 वर्ष पुराने जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया तो उसका भी फल मुझे आज मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से बहुत बार होती है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है, इन सारी चीज़ों को हम ले पॉजिटिव भी लेकर हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और मुझे जितना पता है मतलब मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि पॉजिटिव ही लेना चाहिए इन सारी चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें हैं, और इस तरीके से जो कर्म है दोस्तों हमारे अंतर्मन कहीं ना कहीं लिख रहा है। और ये जो अंतर्मन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये कभी भी ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा अपना है या फिर ये पराया है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। वो जो सच है वही लिखेगा, इसलिए जितना हो सके हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। मैं आपको सच कहूँ ना, कर्म बाद में है, पहले हमारे विचार जो है उसमें हमें सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारे विचार ही अच्छे हुए तो हमसे बुरा कर्म बहुत मुश्किल है होना, लेकिन जितना हो सके हमारे विचारों को पहले बदलाव लाना चाहिए। एक बात मैं आपको दिल से कह रहा हूँ दोस्तों कि कुछ आजकल ऐसे लोग भी मुझे मिले, मतलब कुछ ऐसे उन्होंने कहा वैसे वो नहीं निकले। मतलब क्या है कि मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि उन लोगों ने मुझे कितने बार लोग मुझे कहते हैं कि मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आज मैं समझो कोई एक लड़का है, मैंने उसको फंसाया है, और उसके ही सामने मैं अगर बोलूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो वो ये हास्यास्पद ही चीज़ हुई। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भले आप किसी को ना बोले कि मैं आप अच्छे हैं या फिर कितने बुरे हैं वगैरह, लेकिन जितना हो सके हमें किसी को दुखाना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बोलने के तो हम बोलते हैं, या फिर मुझे भी अगर किसी ने पूछा कि तुमने मतलब तुम कैसे इंसान हो, तो मैं भी वही बोलूँगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन दोस्तों सोचने की ज़रूरत है कि अनचाहे मैंने किसी को दुख नहीं दिया, अनचाहे मैंने किसी को झूठे वादे तो नहीं किए, अनचाहे मैंने मतलब किसी के मन के खिलाफ तो मैं कुछ ऐसा मैंने किया नहीं जिससे उसको दुख हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें देखना मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। और ऐसी मतलब खुद की बातें कहना कि मैंने किसी का ये नहीं किया, ये तो ठीक ही नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या क्या करके आए हैं, या फिर इस जीवन में भी हमने क्या किया है। जितना हो सके दोस्तों हर एक इंसान अपने आप को अच्छा कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कहने पर उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला या फिर उसका स्तर बढ़ने वाला नहीं है। वो जो भी कर्म दिल से करेगा, या फिर उसके पीछे जो भी मतलब अभिलाषा है या फिर स्वार्थ है, निस्वार्थ है, इन सारी चीज़ों की भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं वो चलती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको
आखिर में भी यही कहूँगा कि हमारे जो कर्म हैं कहीं न कहीं ईश्वर के उस पर ध्यान है, हमारे आत्माओं का जो हमारी करीबी आत्मा है उनका भी उन पर ध्यान होता है कि हम किस तरीके से हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, किस तरीके से हम कर्तव्य में आगे बढ़ रहे हैं, किन सी चीज़ों में कम हो रहे हैं, कौन सी चीज़ों में मतलब हमारा अच्छा काम चल रहा है। तो इस तरीके से ही हमारा जो उद्धार है या फिर हमारे आत्मा का जो विकास है वो इसी तरीके से होगा। इसलिए महत्वपूर्ण यही है, इसमें कोई डरने की बात या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसा ज़रा भी नहीं है। मैं आपको दिल से कहता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ को छोड़ना है जितना हो सके और उसके बाद स्थितप्रज्ञ इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी है और निस्वार्थ रीति से कर्म करने की कोशिश करनी है। जो 5 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, निस्वार्थता और स्थितप्रज्ञता, ये जो 5 चीज़ें अगर किसी इंसान में आ गई, मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि बहुत कम जन्म में उसको मोक्ष भी मिल जाएगा। इतना ही करके हमें मोक्ष मिलेगा क्या? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोड़ना, इस 2 चीज़ों को पकड़ना, निस्वार्थता और स्थितप्रज्ञता, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्थितप्रज्ञता मतलब बोला ऐसा हुआ और हुआ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और निस्वार्थता भी मतलब दिल में आना भी, मतलब अगर हम प्रयास करें तो सच में हो सकता है। 1-2 महीने अगर हम रोज़ रेगुलर उस वैसे सोचने लगे तो निस्वार्थता, स्थितप्रज्ञता आ सकती है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ तो मतलब घर से बाहर नहीं निकले, घर में ही हमारी सारी चीज़ें मतलब हमारा पीछा करेगी। टीवी पर कुछ आएगा, मोबाइल में कुछ आएगा, तो ऐसी चीज़ें तो अभिलाषा तो आनी ही है। लेकिन अगर ये 5 चीज़ों पर हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें और जितना हो सके स्थितप्रज्ञता और निस्वार्थता को लेने की कोशिश करें तो हमारी ज़िंदगी दोस्तों सोना बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमारा जो कर्म है वो हमारे अंतरात्मा लिखती है, जिससे हम कभी भी भाग नहीं सकते। इसलिए अच्छा यही है कि हम दिल से, निस्वार्थता से और स्थितप्रज्ञता से एक बहुत ही अच्छा कर्म करने की हमेशा कोशिश करें। तो आज के इस भाग को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।